एक भिखारी था साहब। वो भिखारी भगवान शिव के मंदिर के पास बैठा हुआ था। जब भगवान शिव के मंदिर के पास बैठा तो भगवान शंकर से कहता है, बोले प्रभु मैं दिन रात यहाँ बैठ करके भिक्षा लेता हूँ, दिन रात लोगों से भीख मांगता हूँ, मेरे से कर्म क्या है? मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिससे आज मुझे ये पाप कर्म भोगना पड़ रहा है? साहब पाप कर्म कौन सा था? पाप कर्म ये था कि अगले जन्म में, जो अगला जन्म था, उस अगले जन्म में वो एक राजा था। और एक राजा था तो वो क्या, ना तो कभी मंदिर में गया और ना कभी गरीबों को दान दिया। सिर्फ कथा में भी आज तक नहीं गया साहब। देखो ऐसा कहते हैं, चाहे कथा हो, चाहे मंदिर हो या तीर्थ हो, दान देने से हमारे पाप कर्म दूर होते हैं साहब। दान देने से पुण्य प्राप्त होता है। हम कहते हैं ना कि कहीं एक्सीडेंट हो जाए ना, कहीं बच जाए तो क्या, देखो ना जाने काको पुण्य आड़े आईगो, ऐसे बोलो नहीं कि ना जाने काको पुण्य आड़े आईगो, भाई काको दान नहीं हो, है नहीं? तो साहब ये दान आपका दिया हुआ, यानी कि ये भगवान शंकर को किए हुआ अर्पित, ये अकारत नहीं जाता है। पार्वती से भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती जो मेरे ऊपर बिलपत्र चढ़ाता है, उस बिलपत्र से उसके कोटि जन्म के पाप का विनाश हो जाता है। और जो समीपत्र चढ़ाता है, देखो साहब समीपत्र हम चढ़ाते तो है भगवान शिव के ऊपर। जैसे समीपत्र चढ़ाने का मतलब होता है जैसे खदीर की लकड़ी, खदीर यानी हाँ जम के बोलो, खेर, कांटेदार लकड़ी है ना, कांटेदार लकड़ी। तो खदीर की लकड़ी को छूने से जितना दर्द होता है, जो कांटे चुभते हैं, वो बिल क्या चढ़ाने से, समीपत्र चढ़ाने से उसके जो वो पाप कर्म का जो दर्द जैसे पीड़ा में भोगता है, यानी कि किसी बीमारी में खटिया पे पड़ा हो और वो भोगता हो, और भगवान शिव के शिवलिंग पर उसके ऊपर से 21 बार समीपत्र अगर घुमा करके चढ़ा दिया जाए तो खदीर की लकड़ी को छूने से जितना दर्द होता है वो सारा दर्द उस समीपत्र चढ़ाने से दूर हो जाता है।